कमेंट और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट को देखेंगे और उत्तराखंड के सीडीपी के प्रैक्टिस सेट में हम क्या देखेंगे, आज फिर हम अपने 10 क्वेश्चनों को देखेंगे और 10 क्वेश्चनों से कहीं ना कहीं अपने प्रैक्टिस को करेंगे और कहीं ना कहीं आपको 10 क्वेश्चनों में चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि किस तरह से आपका पेपर पूछा जाता है और किस तरह से आपको चीज़ों को समझना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल के उदाहरण हैं। देखिए सूक्ष्म गति कौशल किसकी बात कर रहा है, लिखने की। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। लिखना, पढ़ना, दौड़ना, भागना, ये सब आपको को पता होना चाहिए कौन से कौशल किस किस तरह से आपके प्रभावित। देखो जब हाथ का यूज़ करेंगे, लिखने का यूज़ करेंगे, दौड़ने का यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके कौशल होगा, यूज़ होगा। और कौशल किस तरह से यूज़ हो रहे हैं ये आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। तो किसका कर सकते हैं, चिंता और स्वयं से सरोकार का। किसका, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, शरीर यानी कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे को सामान्यतः डैश होता है। तो क्या होता है, डिक्स यानी कि आपको एक चीज़ मैं बता दूं, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया और डिसकैलकुलेशिया तीनों याद कर लो। कैलकुलेशिया मैथ, डिसग्राफिया लिखना और यानी कि आपका डिसलेक्सिया बोलने संबंधित। तो तीनों विकार याद करने चाहिए। और ये क्या है, आपका अक्षम बच्चे की सामान्यता शारीरिक रूप से, तो क्या हो जाएगा डिसफेशिया। ठीक है, ये आपको मैंने सारे कराए हुए हैं, फेशिया और ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अक्षम यानी कि आकस्मिक पुनर्बलन। अक्षम बच्चे जो होते हैं, देखो एक चीज़ जानना, अक्षम बच्चे आपका हो जाएगा आपका, और क्या है, एक तरह से आपको स्पेशल बच्चे और इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आकस्मिक पुनर्बलन क्या है। तो आकस्मिक पुनर्बलन क्या, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आंशिक पुनर्बलन क्या है। तो आंशिक पुनर्बलन देखते हैं। आंशिक पुनर्बलन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यह हो जाएगा, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो क्या है, आंशिक पुनर्बलन क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होता है, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होता है। वो क्या होता है, आत्मनिर्भर होता है, वो दूसरे के निर्णयों पर नहीं चलता। इसलिए कहते हैं जो कहीं ना कहीं जो प्रतिभाशाली होता है वो स्वयं से कार्य करता है और स्वयं के निर्णयों से अपने कार्य को पूरा करता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो क्या है, निहितार्थ होना चाहिए उसके सहयोगात्मक समस्या का समाधान। ठीक है, सहयोगात्मक समस्या का समाधान। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में निम्नलिखित में कौन से चरण आते हैं, प्रतिक्रिया, क्रियान्वय, प्रतिक्रिया चयन, पूर्व प्रक्रमण, श्रेणीकरण, ये आपके देखने के लिए मिलते हैं। अब इसका क्या है, कहीं ना कहीं सही चरण आपको देखने हैं। तो इसके सही देखिए, सही चरण में सबसे पहले अगर लेके चले तो ये आपका आ जाता है 2 नंबर चरण, श्रेणीकरण हो गए। तो पहला हो जाएगा पूर्व प्रकरण, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा। तो इस हिसाब से यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, एक बच्चा जो डैश ग्रस्त है वह सी को वाज लिखता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर लिखता है, में अंतर नहीं कर पाता। तो क्या है उसे, कौन सी, अभी क्या बताया था मैंने, लिखने की विकार कौन सा है और बोलने का विकार कौन सा है। तो क्या हो जाएगा, उसे डिसलेक्सिया है। क्या है, बोलने की दिक्कत है तो उसे डिसलेक्सिया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, सीखने संबंधी निर्णय यानी कि निर्णयात्मक सामान्यता क्या है। तो क्या है, उन बच्चों में पाई जाती है जो विशेष जिनके पैतृक यानी कि अभिभावक इस रूप की समस्या के ग्रस्त होते हैं।
ठीक है, यानी कि वंशाणुगत होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विद्यार्थियों में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए आप क्या करोगे? उन्हें दंड दोगे? दंड कभी भी मत देना, ये क्या है, नेगेटिव है, टैग वर्ड है, ठीक है। आपका क्वेश्चन आपको 5 रुपये दूंगा, ये भी कहीं ना कहीं आवासीय विद्यार्थियों खोलने की बात कहीं ना कहीं आपकी आ जाती है, या विद्यार्थियों द्वारा बच्चों को एकत्र करने के लिए एक तरह से ये करेंगे, ये भी गलत है। तो क्या है, आवासीय विद्यालय खोलने की बात होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खासकर उत्तराखंड में आपके बहुत सारे स्कूल इस तरह के हैं, यानी कि जहाँ पर कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ये थे आपके CDP के 10 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।